हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STIs। सो इट वुड बी नाइस अगर आप NCERT निकालो और साथ में रीड करो, अदरवाइज समझ में तो आएगा नहीं। इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI। मतलब ऐसी बीमारी है, ऐसी इन्फेक्शन जो कि इंटरकोर्स करने की वजह से, क्वाइटस करने की वजह से ट्रांसमिट हो जाती है बॉडी के अंदर, उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, या वेनरल डिजीज VD कहते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक, रिप्रोडक्शन वाला जो ट्रैक है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जा रही है तो ये तीनों ही चीज़ें याद होनी चाहिए। STI, STD, VD, RTI, 4 हो गया। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लमाइडियासिस, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV leading to AIDS, are some of the common STI। अगर कोई पूछे कि भाई क्या बोल रहे हो कि सेक्सुअली इंटरकोर्स करने की वजह से बीमारी हो जा रही, तो तुम बता सकते हो कि ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। और सबसे कॉमन वाला STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बता सकते हो, एड्स, जो कि HIV की वजह से होता है। HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजर, सबसे खतरनाक यही होता है। तो भाई बता दो कि होता है बीमारी। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instrument, etc. with infected person। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो बीमारियाँ हैं, जो सारी इन्फेक्शंस हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस B और HIV है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन, जो बीमार बंदा है या फिर जो इन्फेक्ट हो गया है, उसका जो निडल है आप उसको यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर उस पर सर्जरी हुई है और वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या फिर उससे ब्लड लिया जा रहा है, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड हो रहा है, ठीक है, तो उस केसेस में हेपेटाइटिस B और HIV हो सकता है, ठीक है। और एक और केस है कि अगर इन्फेक्टेड मदर है, ठीक है, तो उनके फीटस को भी HIV या हेपेटाइटिस B हो सकता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि ये जो 3 बीमारियाँ, हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन, ये तीनों को छोड़ के और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उसे कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है, ठीक है। अगर अर्ली, मतलब पहले ही डिटेक्ट होगा कि हाँ ये बीमारी है, तो उसे क्योर किया जा सकता है एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। लेकिन ये जो 3 है इनको क्योर नहीं किया जा सकता है। अब ये भी होता है कि क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो बीमारियाँ होती हैं वो वायरस से होती हैं। तो वायरल इन्फेक्शन का कोई मेडिसिन नहीं होता, ठीक है, परमानेंट इलाज नहीं होता। आप उसे कंट्रोल कर सकते हो लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जो बैक्टीरिया से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या बीमारियाँ हो रही हैं उससे आप कम्प्लीटली क्योर कर सकते हो। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ये जो बीमारियाँ हैं इनके जो सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स जो आते हैं वो बहुत ही हल्के फुल्के से होते हैं, ठीक है। इंक्लूड इचिंग, मतलब खुजली हो रहा है, फ्लूइड डिस्चार्ज, यानी कि हो सकता है पेनिस या वजाइना से किसी तरह का लिक्विड फ्लूइड वो डिस्चार्ज हो रहा हो, स्लाइट पेन, हल्का फुल्का पेन हो रहा हो, स्वेलिंग यानी सूजन आ गई हो आपके जेनिटल रीजन, आपके ग्रोइन वाले थाई के बीच के एरिया में, ठीक है, या फिर हो सकता है पेल्विक वाले रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी असिम्टोमेटिक, जो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फीमेल्स हैं जिनमें इन्फेक्शन हो गया हो सकता है उनमें ये सब लक्षण आए बिना, एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, और इसीलिए लंबे समय तक पता नहीं चलता कि इन्हें बीमारी है या नहीं है, ठीक है। जब सिम्टम आएगा तब ना, हम जब कोई दर्द होता है या कोई रैशेस पड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ यार ये क्या हो रहा है। अगर सिम्टम आएंगे ही नहीं तो आप इलाज के लिए जाओगे ही नहीं, तो अनडिटेक्टेड हो जाएगा वो। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन and the social stigma attached to STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। अर्ली स्टेजेस, मान लो कि आज हमें इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अब उसकी सिम्टम ही नहीं आ रहे, सिम्टम आ रहे हैं एकदम कम आ रहे हैं, तो उसे इग्नोर कर दिया जा रहा है। या फिर जो सोशल स्टिग्मा है समाज में है, एक स्टिग्मा है ना कि यार इनको ये बीमारी हो गया, अरे इनको एड्स हो गया, लोग मजाक बनाते हैं, जोक करते हैं, बच्चे करते हैं, यंगस्टर करते हैं, बूढ़े लोग करते हैं कि भाई साहब इसको ये एड्स है, अरे एड्स है। तो एक स्टिग्मा है, ठीक है, इसकी वजह से टाइमली डिटेक्शन नहीं हो पाता। जो कपल है, मान लो किसी कपल में है
तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाता, हॉस्पिटल जाता भी है तो खुल के नहीं बताता है। कई लोग जाते नहीं हॉस्पिटल कि हाँ कि आपको है कोई बीमारी और आप जा नहीं रहे हो समाज की वजह से, कि समाज मजाक बनाएगा। दिस कुड लेड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर। अब आप जाओगे नहीं, आप डिटेक्शन करा नहीं रहे हो, मतलब बीमारी का पता लग ही नहीं रहा है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे बाद में, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID। अब इसमें पहला है PID जो फीमेल्स में होता है नॉर्मली, कि जो पेल्विक वाला रीजन होता है उनमें उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। बेसिकली जो आपका हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में, मतलब इन्फ्लामेशन बेसिकली हो जाना, फूल जाना, ठीक है, स्वोलन हो जाती है। अबॉर्शन का मतलब है कि बच्चा जब वोम्ब में ही था, ठीक है, तो वो अगर नेचुरली उसकी डेथ हो जा रही है, ठीक है, तो वो मिस कैरेज है और अर्ली वीक्स में, ठीक है। और एक होता है कि आप ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं उसे, इंटेंशनल अबॉर्शन है कि माँ को खतरा हो सकता है इसलिए अबॉर्ट किया जा रहा है। स्टिल बर्थ का मतलब है कि 7वां महीना हो चुका है, ठीक है, और बच्चा पैदा हो रहा है लेकिन उसमें कोई भी साइन नहीं है लाइफ के, ठीक है, ना रो रहा है ना बोल रहा है, ना मतलब बोलेगा तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन रो नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, लाइफ के सिम्टम्स नहीं है, या फिर माँ के यूटरस में ही उसका डेथ हो जाए, दैट इज स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि प्रेगनेंसी नॉर्मली कैसे होती है, यूटरस में होता है, ठीक है, गर्भाशय वूम्ब में होता है, लेकिन अगर उसके अलावा कहीं और हो जा रहा है, मान लो फेलोपियन ट्यूब में हो जा रहा है, कहीं और हो जा रहा है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा था रिसेंटली कि वन ऑफ द रेयरेस्ट केस हुआ है जिसमें लिवर में प्रेगनेंसी हो गई, मतलब लिवर में जो फर्टिलाइज एग है वो रिसाइड कर रहा है, तो रेयरेस्ट है, तो ऐसा नहीं होता, बट मोस्टली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें फेलोपियन ट्यूब में बेबी फॉर्म होने लगता है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जो कपल है वो कंसीव ही नहीं कर पा रहा है बेबी इवन ऑफ 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, तो STI होगा तो ये सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर वो डिटेक्ट नहीं हो। देयरफॉर प्रिवेंशन मतलब बचाव करना, ठीक है, और अर्ली डिटेक्शन, या मान लो हो भी गया तो उसको डिटेक्ट कर लेना, एंड क्योर ऑफ दीज डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उनका मेन एम ही होता है कि आपको आप इन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इससे आप बच सको, और अगर हो भी गया है तो स्टिग्मा की वजह से ऐसा ना हो कि आप जाओ ही ना, पता ही ना चले कि आपको बीमारी हुआ है, जब तक पता चला है तब तक भाई आप लास्ट स्टेज में हो, तो ऐसा नहीं। तो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, मतलब सबको ये इन्फेक्शन हो सकता है। दियर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो 15 से 24 साल के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, जिस एज में आप हैं, देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, अब एकदम घबरा जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, आप बचा सकते हो, ठीक है, इस बीमारी से होने से आप बच सकते हो। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। अगर इसमें से कुछ भी तुम फॉलो करते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आप इस तरह की बीमारी से बच सको। पहला है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, मतलब आपको पता ही नहीं है कि ये बंदा है कौन, बस फॉर योर ओन प्लेजर यू आर जस्ट हैविंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है, मतलब अननोन पार्टनर से सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। दूसरा है ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, सेक्शुअल इंटरकोर्स जब भी हो रहा है तो कॉन्डम्स यूज़ करना है, जिससे मोस्ट ऑफ दी जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं वो प्रिवेंट हो सकती हैं, लेकिन सारी नहीं, बट मोस्ट ऑफ दी, तो यूज़ करना है। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो हो तो नहीं गया है, तो उसके लिए आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए ताकि अर्ली पता चल जाए कि हाँ आपको हुआ है और उसका इलाज चालू किया जाए, एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोज विद इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन अगर हो गया है तो आपको एक पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दैट इज़ इट।